हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, वो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमा गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। और चारों प्रकार का आहार का त्याग। ठीक है, स्वस्थ हो गए तो आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर स्वस्थ हो गए तो आहार करेंगे और नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। सब विद्याओं को धीरे धीरे उन विद्याओं को विसर्जन करो माता जी सबका। हाँ, हम कह दो हमारी तरफ से सारी विद्याओं का विसर्जन, हर प्रकार का पढ़। हाँ, सब छोड़ते हैं बाबा घंटागढ़ जी के दरबार में। हाँ हाँ, और कुछ बात कहनी है किसी को? हैं? नहीं कहनी? हैं? सबसे उत्तम क्षमा, सबसे उत्तम क्षमा। रोना नहीं बेटा, ये देखो बेटा, ये आत्मकल्याण की बातें हैं। अपन को रोना नहीं है, अपन को तो अपनी माता जी की ऊंची करनी है, तिलक लगाना है। वो ये न कहे हमारी माता जी अनमोल ऐसे ही मर गई बिना ज्ञान की, जानी हुई। तो ये जागृत अवस्था में मरी है हमारी माँ, कह के गई है। हम जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं
प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थभूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं बार आयोजित 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य परम पूज्य आरिका रत्न विधाश्री माता जी, बाल ब्रह्मचारी जन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेक मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हुए। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 41वें और अंतिम दिन के मंगलमय दृश्य। विधान के अंतिम दिन की शुरुआत करते हुए भी सबसे पहले भक्तों ने भगवान का मंगल अभिषेक, पावन शांति धारा एवं नित्य नियम पूजन इत्यादि किया। ठहरेंगे प्रभु जी का नमन करेंगे, बरबर कलश धरेंगे प्रभु जी का नमन करेंगे। हर भरे भरे कलश धरेंगे प्रभु जी का नमन करेंगे, भर 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 कलश ठहरेंगे प्रभु जी का नमन करेंगे, भर भर कलश ठहरेंगे प्रभु जी का नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो रिंताणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो आर्याणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो उच्चारणम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो लोश्यवशाणम, ओम ह्रां नमो रिंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूं नमो आर्याणम, ओम नमो उच्चारणम, ओम ह्रां लोश्यवशाणम, ओम नमः ओम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम उच्चारणम हि नमः पंच परमेष्टि भक्ति प्रसाद पापम खंड खंड हन हन द पच पच पाच नासम नमः तद भक्ति प्रसाद। और इसी के साथ 41 दिवसीय ओमकारमय नमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान को संपन्न करने हेतु पूर्णाहुति की तैयारियां हो गयीं। संपूर्ण परिसर मंत्रों की मंगल ध्वनि से व्याप्त होने लगा। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ गया। मधुर भजन लहरियों के बीच विधान किए जाने के भव्य दृश्य प्रकट हुए। ओम ह्रीं शुरुगुरु दोस्त मार्गा सुरगुरु देव सविता ऋषभ जित संभव नंदन समते सुपार शीतल श्रांस आशुपशु जनप्रो जलादीन पंक्तिशा जय जय पुष्प दंत जिंदराय जय 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 लेमीनाथ जिंदराय जय जय लेमीनाथ जिंदराय तुम पद पंकज पूजते तुम पद पंकज पूजते राव कृष्ण साई जय जय लेमीनाथ जिंदराय कर पर आए प्रभु जी कर पर आए। भैया जी के कुशल निर्देशन के चलते संपूर्ण परिसर भक्ति गंगा में सराबोर हो उठा। चरणों में जंजना में तुम्हारा जलम पंक्तिशा चंदन लाया चरण चढ़ाए बहुआ तापन साया प्रत्यक्षण पंक्तिशा। ओम ह्रीं मायोगी त्रिनेत्रारी अन्ना चरणों में काम बाणम नाचता है पुष्पन पंक्तिशा कमक्को बोइलाव समयमणम शमायमणम जंगल सपति होतमज्जम सेवा फलम सत्परम स्थान व्रतु आपने तुम प्रभु पर विश्वास हो कामना पूर्ण हो शिव में वास हो सिद्धि शिला विराजित सिद्ध प्रभु को ध्याओ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। इस तरह विधान की पूर्णाहुतियां देते हुए विश्व शांति महायज्ञ भी किया गया। स्वाहा की सामूहिक ध्वनि से
संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो उठा। ओम करो व्री षष्ठी संकीव नागेभ्यो सर्वलक्षण संपूर्ण सायधवान वधु चिन्ह इस मंगल यज्ञ में आप्यान पधारो सुमंगल कार्य हो सब अशुभ मेटिता। ओम रे अग्नि कुमार परिजनाय नमः स्वाहा। ओम रे अग्नि कुमार नुचराय नमः स्वाहा। ओम रे अग्नि कुमार महित्राय नमः स्वाहा। ओम रे अग्नियाय नमः स्वाहा। ओम अनिलाय नमः स्वाहा। ओम रे वरुणाय नमः स्वाहा। ओम रे सोमाय नमः स्वाहा। ओम रे प्रजापते नमः स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम भू नमः स्वाहा। ओम भुवा नमः स्वाहा। इदम अर्घम पाद्यम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। विराजे अरे घंटा करण विराजे और खाली झोली भर ले अरे भर के भर के अरे अर्पण कर ले इंद्र अंग्रेम नेतवाणी कबीर ईशान धड़न समद दीपाल पंचवास्तु भाई में अग्निमार सजना के रवि सोम मंगल बुध शुक्र शनि राहु। इस दिन विधान आदि संपन्न करके भक्तों द्वारा भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों द्वारा मंगलाचरण नृत्य के साथ साथ मधुर भजन प्रस्तुतियां दी गयीं। धारे में सब डूब जाए जहां। तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार दिल में लगा तेरा दरबार मैया तेरी जय जयकार। मेरे दिल में मैया तेरे बिना और कोई याद न हो और दिल में मैया तेरे बिना और कोई भी फरियाद न हो। इसी क्रम में आगे कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तगणों ने परम पूज्य गुरु माँ समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाथ लिए साथ चलना गुरु माँ, हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरु माँ। आस बस तुमसे है लाज रखना गुरु माँ, आस बस तुमसे है जीवन का हर फैसला तुम पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु माँ से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु माँ से, नाता जोड़ लिया। गुरु माँ के हमारे जीवन में अनंत उपकार है, अनंत एहसान है, अनंत बार उन्होंने हमें बचाया है। हम छोटे थे, मात्र 16-17 वर्ष के थे जब हम अपने घर से, जब माँ दीदी थी तब मुझे वो ले आए। जब मैंने व्रत लिया तब वो इतनी प्रसन्न हुई कि हम जब मैं लौट के नीचे उतर के आई तो कहने लगी बड़ी माता जी, मम्मी पापा से पहले भैया भाभी बोलती थी, जैसे ही मैंने व्रत लिया तुरंत मम्मी और पापा बोलने लगे और मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया। ऐसे माँ के अनंत उपकार हमारे जीवन में है और हम अपनी अंतिम सांसों तक अपनी माँ को याद करते रहेंगे। और जब भी प्राण निकले अनंत प्रभु को मेरी जिह्वा में बात में आएंगे, वो मेरी माँ मेरी अंतिम सांसों में, मेरी जिह्वा में अंत तक रहेगी। और जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी माँ मेरे हर पल मेरे साथ रहेगी। बस मेरी यही भावना है। जब भी माँ का नाम आता है तो बस आंसू निकलते हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है पता नहीं थोड़ा इशारा मिला हो, थोड़े दिन रह गई होती। फरवरी में मिल के गई थी, मार्च में लॉकडाउन हो गया और हम मिल नहीं पाए।
अभी निकलते निकलते भी इतने दिन से सोच रहे थे कैसे भी डर के आज यहाँ पहुंचे माँ की बर्थडे के लिए। माँ ही मेरी दौलत, तुम ही मेरी शान हो, तुम्हारे कदमों ही में तो मेरा सारा जहान है। मैं पहली बार जब माँ के पास आई तो मुझे बहुत तकलीफ थी और माँ ने बहुत सहारा, बहुत अपनापन और प्यार दिया दोनों माँओं ने। और बड़ी माँ का तो मैं क्या कहूँ, मुझे इतना कष्ट हुआ पिछली बार जब मैं आई तो शायद मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी कुछ पलों के लिए। तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरी सगी माँ है जिसने जन्म दिया या ये मेरी गुरु माँ है, या मेरे माँ का प्रति इतना प्यार था कि मुझे वो आसमान में भी दिखाई दे रही थी। हे माँ, हमें आशीष दीजिए। छोटी माँ बंदामी, बड़ी माँ बंदामी। उस पल को न भुला पाते हैं हम जिस पल में गुरु माँ का साथ है पाया। उन पल को ना भुला पाते हैं हम जिस पलों में गुरु माँ का साथ है पाया। जितना आपने हंसाया है माँ, आज उससे अधिक है हमको रुलाया। उनके ही आशीर्वाद को सार्थक करें, उनकी शिक्षाओं को सार्थक करें। बोलो विद्याश्री माता जी की जय। माता विद्याश्री की जय। माँ विद्याश्री की जय। जब माँ हमारे घर पर गई थी, जब हम धर्मशाला में रहते थे, दीदी थी दोनों बहनें, बहुत चाहती थी हमको। तो हमने चौका लगा रही थी हमारी राजकुमारी, तो हमने कहा माता दीदी हम नहीं लगा रहे, हमारा घर बहुत काम है। तो दीदी बोली नहीं, तुम भाभी तुम क्यों घबरा रही हो, वो तो लग जाएगा, मत घबराओ। और हमें बहुत आशीर्वाद दिया माँ ने, बहुत आशीर्वाद दिया। और उनकी जो कुछ है आज हमारे पास सब उनका ही दिया हुआ है, जो कुछ भी है माँ तुम्हारा दिया हुआ है। माता जी मुझे अपना ब्रह्मचर्य पर दे दो माता जी। कहने लगी कि ठीक है, मेरा सौभाग्य था जो मैंने माँ श्री से क्या करे ब्रह्मचर्य व्रत लिया। विद्याश्री माता जी इतनी अच्छी थी कि कुछ भी कह सकते। विद्याश्री माता जी की जय। विद्याश्री माता जी की जय। गणिनी आरिका विद्याश्री माता जी की जय। आरिका रत्नश्री विद्याश्री माता जी की जय। आपके कुछ शब्द सुनने के लिए हम यूं तरस गए। आपके जाने के बाद न जाने कितने के आंसुएं बरस गए। क्या कहे उनके बारे में। करी श्वेत शोले में समाधि प्राप्त करना भी। हे वात्सल्य में निमित्त ज्ञानी आरिका रत्न विद्याश्री माता जी, आपको कोटि कोटि वंदना, आपको कोटि कोटि वंदना। तत्पश्चात सभी ने ध्यान पूर्वक पूज्य गुरु माँ परम पूज्य आरिका रत्न विद्याश्री माता जी के आशीर्वचनों को ग्रहण किया। धर्म प्रेम बंधु, अपना यहाँ पर सबने उद्गार बोले, लेकिन हम धर्म की बात सुनाएंगे। यहाँ पर अपना चल रहा था कि कर्मों के प्रभाव से जीव, कर्मों की बलवत्ता से जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अब कहते हैं कि भगवान आत्मा का हित कैसे होगा, तो कहते हैं परोपकृतमुत्सृज्य शरोपकार परो भव दृश्यमानस्य। बातें नहीं करो भैया, अच्छे से बैठ जाओ। परोपकृतिमुत्सृज्य शोकार परो भवा दृश्यमानस्य लोकवत्। क्या कहते हैं कि परोकृत मुत्सृज्य शोकार परो भवा दृश्यमानस्य संपद्येति। क्या कहते हैं कि हे भाई, तू परोपकार को छोड़ दे। क्यों? सम्य दृष्टि कहते हे आत्मन, तू परोपकार में ही लगा रहेगा क्या जिंदगी भर? परोपकृत मुत्सृज्य, परोपकार को छोड़कर सोपकार में तत्पर हो।
सोपकार परो भव दृश्यमानस संपत्ति। क्या कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है तुम्हें वह जगत परोपकार में अज्ञ माने अज्ञानी जीव परोपकार में ही लगा रहता है। तो कहते हैं अज्ञानी जीव परोपकार में लगा रहता, कहते अपने आत्मा का हित तो छोड़कर अपने आत्मा का हित तो सोचता नहीं है और 24 घंटा है परोपकार में लगा रहता है। तो उससे कहते हैं भाई तू परोपकार को छोड़। अगर परोपकार को छोड़ेगा तो तू सुखी हो जाएगा। तू दुख को दूर करना चाहता है तो दुख तो दूर होता नहीं है और सुख तो होता नहीं है और दुखी हो जाता है और दुनिया की चिंताएं खा जाती हैं। तो कहते हैं कि परोपकार, पर माने क्या? तो कहते हैं जो पर माने कर्मों के उदय से जो तुम्हें इंद्रिया शरीर मिला, इंद्रिय मिली, मन मिला और कहते हैं जो वैभव मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, इन सबको मत देखो। जो दिखाई देने वाले हैं और सुनने में आने वाले हैं और अनुभव में आने वाले, ये सभी पदार्थ तुम्हारे पर हैं। उन परोपकार को छोड़कर स्वोपकार में अपने आत्म कल्याण में लगो। यदि आत्म कल्याण में लगो तो क्यों क्या कहना चाहते हैं आचार्य? यहाँ आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई तू परोपकार करते करते यूं ही चला जाएगा। अपना छोड़कर सारी बिंदियां तो रखता चला जा रहा है और एक अंक नहीं बना रहा है, तो उन बिंदियों की कोई कीमत नहीं है। अगर तुमने एक अंक बना दिया तो सारा जीवन तुम्हारा परोपकार करना सार्थक हो जाएगा। कहते परोपकार को छोड़कर तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, जिससे तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होगा तो कहते हैं व्रत, संयम, शील सब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो तुम्हारा संसार का भ्रमण, संसार का जो दुख है, तकलीफ है, वह कम हो जाएगी। तुम्हें जैसा जैसा विश्वास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी दुख और तकलीफें कम होती चली जाएंगी। तो कहते हैं जैसे व्यवहार में कोई मनुष्य शत्रु को मित्र मान ले और अहिर्निश उसकी सेवा करे, शुश्रूषा करे और अपने हित को भूल जाए। अगर कोई आके समझदार उसे बता दे कि भाई जिसको तुमने सर्वस्व समर्पण किया, जिसके लिए तुम अहिर्निश लगे हो सेवा में, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो शत्रु है। तो उसे छोड़ने में कितना देर लगेगा? कहते 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो उससे विमुख होकर फिर आत्महित में लग जाएगा। तो कहते हे भाई, तू जिसकी तुम कद्र नहीं कर रहा है उसकी कदर करो। अपने आत्महित की कदर करो, अपने आत्मा की कदर करो, अपने गुणों की कदर करो, अपने गुणवानों की कदर करो। यदि गुणवानों की कदर करोगे तो तुम्हें गुणों का विकास हो जाएगा। और गुणवानों की अगर कदर नहीं करो, दृष्टि बदलने की तो आवश्यकता है। दृष्टि बदल जाएगी तो तुम्हारा सोच बदल जाएगी, तो तुम्हारा परिणाम निर्मल हो जाएंगे और निर्मल परिणाम तुम्हें अपने आत्महित में लगा देंगे। कहते हैं ना, सोच बदलो तो सितारे खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। सोच बदलो तो सितारे खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। नजर यदि बदलो तो नजारे खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। किश्तियों दिशाओं को बदलो तो किनारे तुम्हारे खुद ही खुद बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपने को बदलो तो तुम्हारे भाव खुद ही बदल जाएंगे। कहते एक वो जो होता ना धूली शोधक, तो वह क्या करता है कि धूली को
जिसको अपन कुछ कचरा मानकर फेंक देते हैं, कह रहे ये तो कचरा है, वह धूली शोधक उसको झाड़ झाड़ कर छान छान कर उसमें से सोना निकाल लेता है। और वह दृष्टि की विशेषता है। यदि दृष्टि हमारी हो गुणों के ऊपर तो हम अब गुणों में से ही गुण निकाल लेते हैं, और दृष्टि नहीं हो तो सोने को भी धूली में फेंक देते हैं, वो कभी सोने का उपयोग नहीं कर सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मक्खी की तरह और एक भौरा की तरह। तो मक्खी जो होती है उसके सामने थाल रख दो बढ़िया मिष्टान का और मल का भी थाल रख दो, तो वह किस पर बैठेगी? वह मीठा पर नहीं बैठेगी, बस ज्यादा पसंद करेगी मल पर बैठना। और भौरा है ना, तो वो भौरा किस पर बैठेगा? वो पत्तियों पर और कांटों पर नहीं बैठेगा, वो मात्र फूल पर ही बैठेगा और मधु को चूस कर बस अपना पेट भर लेगा। तो कहते हैं ऐसे ही अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं। वो अच्छे लोग जो होते हैं ना, तो वो अच्छा ही ग्रहण कर लेते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं तो वो पर हमें दोष देखते रहते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो कहते हैं कि हमें भौरे की तरह बनना है, मक्खी की तरह नहीं बनना है। मक्खी की तरह यदि बनोगे तो संसार में भ्रमण करोगे, और भौरे की तरह बनोगे तो संसार से पार हो जाओगे, क्योंकि उसे ना तो उसे तो मात्र फूल ही दिखाई देता है, कांटे और पत्ती दिखाई नहीं देते। यद्धायते तब भवति, कहते जैसी दृष्टि होती है वैसी ही भावना होती है और वैसे ही जीवन की रचना होती है। हम गुणों की अगर कदर करेंगे तो हमारा वैसे ही जीवन बनता चला जाएगा, वैसे ही जीवन की रचना होती चली जाएगी। गुणों की कदर करो, दुर्गुणों को अवलोकन मत करो। अगर दुर्गुणों को अब देखोगे तो तुम्हारे संस्कार दुर्गुण रूप हो जाएंगे, और तुम सद्गुणों को देखोगे तो सद्गुण के संस्कार हो जाएंगे। बात इतनी है कि कभी कभी हम दुर्गुणों को तो देखते हैं लेकिन सद्गुणों को नहीं देखते हैं। सद्गुणों को अगर दिखाई भी दे जाए तो आंख मूंझे लेते हैं, और अगर दिख भी जाए तो फिर क्या कहते हैं, देखे नहीं जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं। हम अंदर अंदर जलते हैं, कुड़ते हैं। अरे भाई, जो फूल खिला है तो वो तो खुशबू बिखेरेगा, अपनी महक सारे वातावरण में फैला देगा। तुम्हारे मुंह जलने से या कुड़ने से क्या उसके गुण छिप जाएंगे? कहते नहीं छिपेंगे। तुम्हें अपने उनके अपना मुंह सुकोड़ोगे तो तुम अपने करों बंद करोगे। तो कहते हैं मुंह मत सुकेड़ो, उस फूल को न मत कोसो, क्योंकि फूल का क्या दोष। और अपने को गुणों का तिरस्कार मत करो, गुणों का सत्कार करो तो तुम्हारे में गुण प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी पवित्र भावना के साथ कहते हैं आज की बात समाप्त करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। कार्यक्रम समापन पर परमादरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने अनमोल वचनों से भक्तों को संबोधित किया। भक्ति से ही मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। और देव जो 1 घंटा कर दिए, 170 इनकी गाथा पढ़ना, 170 समोसरण में बैठ के पूजा करने वाला है भगवान के। 170 समोसरण लगते एक साथ, उनकी पूजा करने वाला है। ऐसा भट्ट माणिभद्र इस कली काल में हमारे लिए वो सर्व सिद्धियों को देने वाला, सर्व कार्य को करने वाला। मैंने अपने जीवन में ये अजमाया, मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया होगा, ना कोई ऐसा जाप बचा है आज तक कि जो कोई ना हो। ऐसा कोई संसार में माँ विद्याश्री के चरणों में कि कोई देवी देवता हमारे यहाँ सामने यहाँ पर ना हो आश्रम में, कोई किसी जात का, 70 जात का 84 जितने जात के देवी देवता सब उनके मूल रूप हमारे यहाँ मिले। ऐसा कोई देवता नहीं है।
पैगंबर हो तो 5 मिलेंगे यहीं पे। हमारे यहाँ भगवान की भक्ति करते रहते हैं, वो नहीं जानते कुछ नहीं। सब लोग यहाँ पर सारे देवी देवता यहाँ विराजमान। हमारी माँ ने जो साधना की है, आपको बता दें, वो साधना छोटी साधना नहीं थी। 12-12, 18-18 घंटे मंदिर में बैठना कोई बच्चों का खेल नहीं। आप एक दिन बैठ सकते हैं, 20 साल तो मैं देखते हो गया। 7.25 करोड़ मंत्र कर दिए। ऐसे फूल चढ़ाती थी, ऐसे फूल खिल जाते थे। क्या नहीं हुआ? किसी के द्वारे पे हम मांगने नहीं गए पैसा। ये 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी आपके सामने। ये 200 करोड़ की संपत्ति है महाराज। आज ये कम से कम 30 से 35 हजार रुपए गज बिकेगा ये प्लाट। और अब कोई जमीन नहीं इसके बाद। हमारे पास कितना है? 1 लाख गज की भूमि ये है। अनमोल चीज बना गई है। और मिट्टी थी ये, इसमें इतना पानी था, कोई लेने वाला नहीं था। बैंक वाले परेशान थे, जिसने ले लिया वो रो रहे थे। महानुभाव, तो ये घंटाकर्ण जी महाराज हैं, विशुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी हैं और रत्नात्रयधारी हैं, एक भाव अवतारी हैं। हम पूजा नहीं करेंगे, हम इनको नमस्कार कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, अर्चन करते हैं, इनका सब कर सकते हैं। हमको पता चल जाए कि वो गधा खड़ा है, ये अगले भाव में मोक्ष जाने वाला है, हम उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा कर देंगे। अरे हमारे यहाँ कल्याण का ही तो काम है। हमारे यहाँ मुद्रा को नहीं पूजा गया है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ गुणों की पूजा हुई है। अनंत में 46 एक कम हो जाएगा, मानोगे अनंत तुम क्या? सिद्धों के 8 एक कम हो जाए तो सिद्ध मान लोगे क्या? हमारे आचार्यों ने, मैं ये जिनंद की साक्षी में कहता हूँ, जो हमने सिद्धि की है वो किसकी सिद्धि थी? जो अपनी सिद्धि छोड़ के गए हैं वो सिद्ध हो गए हैं। ऐसे मुनिराज, ऐसे महामुनिराज जिन्होंने पहाड़ पर ये सब सिद्धियां की हैं, वो खुद सिद्ध हुए हैं। उन सिद्ध भगवान के जो मुनि थे, उनकी सिद्धियां को हमने प्राप्त किया है। नेमिचंद आचार्य, हम कुछ नहीं, आप तो सठखंडा आगम की पुष्पन भूतबली ने रचना की, उनने देवियों का जाप किया, तो ये थोड़ी क्या ओ मुनि फलानी दे भाई भाग जा। नमा तो क्या होगा? नमा किया होगा तभी तो आएगा। तुम किसी को डंडा लेके बुलाओगे क्या? विनय से बुलाओगे। नमा किया होगा, फलानी दिव्य ओम ह्रीम नमा, या उसको मंत्र के अंग में नमा, तब वो देवी प्रकट हुई होगी। तो जब इतने बड़े मुनि अराज आचार्य लोग मंत्र की साधना करते हैं, तो फिर हमारी तुम्हारी औकात भगत क्या है? तो महानुभाव, वो ये सम्यक दृष्टि है और इसको खूब आनंद से पूजो और साष्टांग नमस्कार करो। ये साष्टांग नमस्कार करने योग्य। हाँ, इनको जिनेंद्र भगवान मत मानो, ये जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र वीतरागी हैं। लेकिन एक और बता दूं, और बहुत मार्के की बात बता दूं, इन भगवान के अंदर सूर्य मंत्र दिया है तो कौन बैठा है? देवी देवता बैठे। हमने साक्षात देखा है। जहां मैं साधना करता था, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। एक दिन मैं नवोकार मंत्र का जाप कर रहा था, जाप करते करते प्रतिमा गायब, और उसके स्थान पर सुंदर देव बैठा मस्त और आशीर्वाद दे रहा। तो मैं चौंक गया, यार ये कौन सा अतिशय है। तब ये अनुभव हुआ कि ये घंटाकर्ण जी से प्रतिष्ठित की गई हुई मूर्ति है। उनको सूर्य मंत्र देने वाले को घंटाकर्ण जी की सिद्धि होगी, वो अपनी सिद्धि से प्रतिष्ठित कर, वो सिद्धि से प्रकट करती है। कोई भगवान आके अतिशय नहीं प्रकट करते हैं, हमारी ये सम्यक दृष्टि देवी देवता ही अतिशय प्रकट करते हैं। तो महानव इसको जानो और भगवान की भक्ति करो। तो दर्शकों, इसी के साथ हम यही विराम देते हैं अपनी इस तरह की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इस तरह की और भी विशेष प्रस्तुतियाँ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।